पर मिग-21 रिटायर होते ही जो तेजस एक ऑल्टरनेट है, और आपने सर बीच में एक बात करी सैबोटाज की, तो क्या कोई भी कंट्री के लिए तेजस प्रोग्राम को सैबोटाज करना एक बहुत बड़ा इंसेंटिव हो सकता है? बिल्कुल। अगर मेरे को अपने देश के हित के लिए तुम्हारी कंट्री को सैबोटाज करना पड़े मैं तो करूंगा। मेरा धर्म है ये। अगर मैं अपनी कंट्री के हित में मेरे को तुम्हारी कंट्री को डाउन करना पड़ा तो मैं करूंगा, ये मेरा धर्म है। क्यों नहीं? ये मेरे को ये बनावटी बातें कहने की नहीं जी, मैं तो बड़ा धर्मात्मा हूं, सत्यवादी एंड ऑल दैट नॉनसेंस। तो सर आपने इतने सारे एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस करे हैं, तो किस तरह के मैनूवर्स या किस तरह की चीज़ें करी जाती हैं किसी एक जहाज़ या प्लेटफॉर्म को सैबोटाज करने के लिए? देखिए, सैबोटाज करने के बहुत तरीके होते हैं। आप या तो उनके लोगों को खरीद लीजिए, उनको कोई इंसेंटिव दीजिए, उनकी आइडियोलॉजी करिए। रेडिकल आइडियोलॉजीज होती हैं जिसको रिलीजन के कारण वो सबसे बड़ी, वो बड़ी जल्दी आ जाती है। लोग बड़ी जल्दी रिलीजन के नाम पे बड़ा जल्दी उनको खतरा दिखाई देने लग जाता है। वो बड़े खतरनाक लोग होते हैं जो रिलीजन को तवज्जो देते हैं। रिलीजन नाम की चीज़ जो है, सॉरी आपके टॉपिक से इधर जा रहा हूँ, हाँ। सबसे बड़ी बीमारी, कर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज रिलीजन मेरे हिसाब से। जब आप रिलीजन की बात करते हैं, तवज्जो देते हैं, तो अपने देश को कम देते हैं। और जब अपने देश को तवज्जो नहीं देते, यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये रिलीजन जो है बनाया गया है पॉलिटिकल गेन्स के लिए, और एक सेक्ट ऑफ सोसाइटी रिलीजन को बढ़ाती है और लोगों को अगवा करती है रिलीजन के नाम पर। तो ये फौज में भी आ सकती है, पर फौज में इसका बहुत बड़ा कंट्रोल है, रिलीजन के नाम पर नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक ही बटालियन में 4 रिलीजन होते हैं और सारे रिलीजन एक ही जगह पूजा करते हैं। रामनवमी के दिन अगर पंडित बीमार है तो मौलवी आके पूजा कराता है। तो फौज में इसको कोई नहीं तवज्जो देता रिलीजन को, सब बराबर है। ये जो है हमारे को इसको किल करना पड़ेगा। तो सैबोटाज का सबसे मेन किसी से ये करा सकते हैं पॉलिटिकल एंगल से, पैसा देकर, और कई चीज़ें होती हैं। अब सैबोटाज कराने के तरीके होते हैं, एजेंट्स होते हैं, ये वेल ट्रेंड होते हैं, जाके दूसरी कंट्री में सैबोटाज करना। और आपने कई किताबें पढ़ी होंगी, चाहे एलिस्टर मैकलेन है, पता नहीं कितने हैं, Yes. ये ऑथर हैं, ये आर ऑल मास्टर्स एट दिस गेम। तो वो आप चाहे फ्रेडरिक फॉर्सेथ पढ़ लीजिए या किसी को भी पढ़ लीजिए, वो सब के सब इस गेम में बड़े चतुर हैं। सर ये जो इंसिडेंस हुआ है, इसका एक्सपोर्ट्स पे क्या फ़र्क पड़ सकता है आपके हिसाब से? क्यों मैं ये सवाल पूछ रहा देखिए, हूं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो चीज़ हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं क्रैश हो गया। मैं मानता हूँ एट द फेस ऑफ इट लोग कहेंगे क्रैश हो गया, बट आपने खुद ही अभी नैरेटिव दिए थे, इतने एयरक्राफ्ट क्रैश हुए, किसी को फर्क पड़ा? ब्लू एंजल एरोबैटिक टीम के 4 जहाज इकट्ठे क्रैश हुए थे और ऑन द एरोबैटिक शो, इकट्ठे ग्राउंड में घुस गए थे, कुछ वो फर्क पड़ा? नहीं। इसमें भी थोड़ी देर के लिए लोग सोचेंगे, कहेंगे, मीडिया जो हाइप करना चाहेगी, जो थोड़ा टीआरपी इंक्रीज करना चाहेगी, वो इस पर कोई पॉइंट बना देगी, किसी पॉलिटिकल लीडर को कहेगी तू इस पर तो थोड़ा और कुछ बोल दे, उसको बुलवा देगी, ये सारा गेम खत्म हो जाएगा। ये 2 हफ्ते महीने में एब्सोल्युटली अपने आप इट डाई अ नेचुरल डेथ। तो सर जो हमारी 6 देशों से इस समय बात चल रही है, अर्जेंटीना, फिलीपींस, नाइजीरिया, बोत्सवाना और इजिप्ट, इन्होंने बाइंग के लिए इंटरेस्ट शो करा है, और ब्राज़ील के साथ एक पोटेंशियल एक्सचेंज की बात हो रही है एम्ब्रेयर C390 एयरक्राफ्ट की। ये जो 6 डील्स इस समय तेजस को लेकर के चल रही हैं और इतना हैवी इंटरेस्ट था, आपको लगता है कि ये कंट्रीज मैच्योर होंगी ये समझने के लिए कि ये एक आधा आइसोलेटेड इंसिडेंस है और इसकी वजह से हमें नहीं सोचना चाहिए? वो थोड़ा डेलिब्रेट करेंगे और थोड़ा हफ्ता 10 दिन में 1 महीना डिले कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लेना। वे इनमें से मोर 98% कंट्रीज विल जस्ट गो थ्रू। 1-2 को कोई खरीद ले या कोई ब्लैकमेल करे या वो किसी के प्रेशर में आ जाएं, जैसे हम प्रेशर में आ गए थे अपने मारूद को ग्राउंड करने के लिए। क्यों कर रहे थे? हम प्रेशर में आ गए थे। बिल्कुल। तो फिर यही है, अभी भी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मारूद दिखाऊंगा कैसे खड़े हुए हैं। तो आप ये इस बात को बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि ऐसा कुछ नहीं होगा।